इस नए भारत में महिलाएं कितनी सुरक्षित? इस नए भारत का ही तो ये देना है कि जो रेपिस्ट है वो जेल से बाहर है। तो नया भारत है, ये नया भारत है। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ दो, इस तरीके के तमाम बैनर लेके ये लोग पहुंचे हैं। ये मोदी जी का भारत है, यहाँ रेप वाले जेल से बाहर होते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे बीजेपी के जितने भी रेपिस्ट हैं वो ज्यादातर जेल से बाहर हो जाते हैं। और ये मोदी जी का भारत है, यही विकास मोदी जी को समझ में आता है और यही मोदी जी को प्यारा लगता है। आप लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक बेटी के साथ अन्याय होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ आरएसएस से, बेटी बचाओ बीजेपी से। बीजेपी चाहती है जितने भी रेपिस्ट हैं वो जेल से बाहर हो जाएं। ये इसी का है। ये दरिंदे को जमानत कैसे दी जा सकती है? इस दरिंदे के जमानत के खिलाफ तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इसके खिलाफ कोई ना कोई ट्वीट करना चाहिए था कि इसको कैसे मिल गई है। आप लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है? भाई ये प्रोटेस्ट इसलिए नहीं करने दिया जा रहा है, न्याय की आवाज जो उठाएगा वो प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा उसको। जो भी न्याय के लिए, जो सभ्य समाज का आदमी रोड पर आएगा, न्याय की आवाज उठाएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो हैं वो हमारे ही लिए हैं। रेपिस्ट के लिए गाइडलाइन क्या होती है ये आप भी जानते हैं कि आपके घर में माँ बहन है, मेरे घर में माँ बहन है, उस माँ पर क्या बीती होगी, उस बहन पर क्या बीती होगी जो इस घटना से जुड़े हुए हैं। उनके साथ कितना अन्याय हुआ है। भाजपा का कितना हाथ है इसमें? भाजपा का हाथ कैसे नहीं है? वो जो एमएलए था वो भाजपा ही का ही तो है, कुलदीप सिंह सेंगर। इस्तीफा दे दिया। अरे इस्तीफा दिया ना, पहले कांड करने से, जिस दिन कांड करा है उस टाइम बीजेपी का लीडर था वो। आज वो बीजेपी का लीडर नहीं है। लेकिन जिस टाइम आरोपियों को संरक्षण दी जाती है, ये सरकार आरोपियों को संरक्षण देने वाली है। मैं ये कहता हूँ एक आम आदमी को जमानत क्यों नहीं मिलती है जिसने छोटे गुनाह करे हुए हैं और वो जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन ये बड़े बड़े लोगों को जमानत मिल दी जाती है जिन्होंने घिनौना और बहुत ज्यादा इतना घिनौना काम करा है। मुझे तो शर्म आती है नाम लेने में। जैसे लोगों को जमानत पे मैं वही कह रहा हूँ कि रेपिस्टों को जमानत इतनी आसानी से, और वो जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं उनको जमानत इतनी आसानी से कैसे मिल जाती है? पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए ही तो ये सभ्य समाज के लोग उतरे हैं रोड पर। युवा पीढ़ी ये रोड पर अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है, कैंडल मार्च निकाल रही है। कोई किसी तरीके का भी, एक तरीके का भी आप बताइए उल्लंघन कानून का अगर कर रहे हो, आप लोग इतने कैमरे हैं, आप लोग कवर कर रहे हैं। मेरा मैसेज एक है कि अन्याय के खिलाफ आप लोगों को आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। आवाज अगर बुलंद नहीं करेंगे तो आज उसके घर में है, कल मेरे घर में भी माँ बहन बेटियां हैं, उनके साथ भी हम उल्लंघन कर रहे हैं। भाई देखिए कानून ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इनको जो गाइडलाइन दी गई है ये वो उसका पालन कर रहे हैं। स्वागत कर रहे हैं। हाँ भाई देखिए वो तो हंस के स्वागत कर रहे हैं उनकी। अब उनसे ये पूछिए उनके घर में माँ बहन नहीं है, उनके फेस रीडिंग देखिए, कितना घिनौना कार्य करने वाले को जमानत मिली है और वो खिलखिला के हंस रहे हैं। बसंत पीले रंग का कुर्ता पहन के कम से कम पीले रंग की शर्म कर लेते अगर अपनी। हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बहुत खिलखिला के हंसे हैं। आप उन्हीं का तो बात जिक्र कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में क्या है, उन्नाव में आइए। भाई दिल्ली में क्या है भाई, और उसको दिल्ली की बात पूरी दुनिया तक जाती है। उस बिचारी माँ को बैठने तक का, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने तक का मौका नहीं दिया और उसको इस दरिंदे की जैसे दरिंदों को घसीटा जाता है और जो न्याय के लिए आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं उन लोगों को दरिंदे की तरह घसीटा गया। आप लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं। आप लोग नहीं, लॉ एंड ऑर्डर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर वहां आता है जब कोई विरोध इस तरीके का आप कोई उल्लंघन कर रहे होते हैं। आप तो है ये कहते नहीं देखिए इनका कहना अपने हिसाब से, हमारा कहना हम शांतिपूर्वक है बिल्कुल। ये कोई हम किसी का कोई डैमेज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एक आवाज बुलंद कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश आया है लेकिन आप कह रहे हैं कोर्ट का आदेश, देखिए कोर्ट का आदेश उनके लिए क्यों नहीं आता जो और गरीब जेलों के अंदर सड़ रहे हैं छोटे गुनाह कर। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बड़ा गुनाह कौन सा है? आप आदेश को आप बताइए, मुझे ये बताइए, जो आदमी अगर किसी का मर्डर कर देता उसको बड़ा गुनाह मानेंगे या किसी की इज्जत जो नाबालिग लड़की है उसका रेप हो जाता है या वो सबसे बड़ा गुनाह है? कोर्ट को मानते हैं कि नहीं? हम कोर्ट को मानते हैं, कोर्ट का आदेश का पालन करते हैं, लेकिन कोर्ट का आप कह रहे हैं आप विरोध इसलिए कर रहे हैं ना। हाईकोर्ट एक बात बताइए, इसको सजा किसने दी?
इसको सजा किसने दी है? 30,000 कोर्ट ने। 30,000 कोर्ट कौन है? हमारी न्याय पालिका है ना। हाँ, तो जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, न्याय पालिका है, उसने सजा दी है, किसी सबूतों के भाव ऐसे तो नहीं ना हवा में दे दी गई है। तो उसको मैं ये कहता हूँ, उसको बेल क्यों दी गई है? ऐसे दरिंदे को बेल देने का मतलब क्या है? आप लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिए। भाई आप एक दरिंदे कुलदीप सिंह सेंगर का तो सवाल कर रहे हैं, जो बेचारे सड़ रहे हैं बिल्कुल सिर्फ जरा से उसके कारण कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। कौन सड़ रहा है? जेलों में जा तिहाड़ जेल, अरे भाई तिहाड़ जेलों में जाकर देखिए, तिहाड़ जेलों में कोई एक आदमी सड़ रहा है। तिहाड़ जेलों में मैं ये कह रहा हूँ गुनहगार नहीं है, तिहाड़ जेल बनी ही गुनहगारों के लिए है। ये न्यायपालिका न्याय करने के लिए बनी है। अगला कदम क्या है? अगला कदम यही है कि कुलदीप सेंगर की जो जमानत है वो रद्द होनी चाहिए। रद्द करवाएंगे सरकार से ही मांगे, मेरी तो मोदी जी से हाथ जोड़कर मांगे कि मोदी जी आए, ट्वीट करें कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि मेरा जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, उसका उल्लंघन करता है ये बेल। और मोदी जी को कहना चाहिए कि मैं इसका कंडम करता हूं और इस जमानत को याचिका इस जमानत की रद्द कर देनी चाहिए। पॉक्सो एक्ट जो है वो एमपी एमएलए पे लागू नहीं होता है। अरे पॉक्सो एक्ट क्या मतलब? पहली बात ये बताइए ना कि उसको जेल में रखने में क्या दिक्कत है? उसको जेल से बाहर लाने में फायदा क्या है? कोर्ट का कहना है, मुझे ये बताइए, जेल नहीं, मुझे ये बताइए जेल से बाहर लाने में फायदा क्या है? या जो लोग सवाल कर रहे हैं उनसे, तो वो खिलखिला के हंस रहे हैं कि वो तो दिल्ली की नहीं है। अरे मतलब दिल्ली कोई हिंदुस्तान से बाहर है? हिंदुस्तान हमारा पूरा मुल्क है। यूपी वालों के लिए भी हिंदुस्तान उतना ही है, पंजाब वालों के लिए, बिहार वालों के लिए राजस्थान, हमारा हिंदुस्तान हमारा सबके लिए है। और ऐसे ही न्याय जो है सबके लिए बराबर है। ऑन कैमरा जब खिलखिलाते हैं, हंसते, तो उनका व्यक्तित्व नजर आते हैं, तो क्या लगता है ऑफ कैमरा या जो उनकी निजी जिंदगी है उसमें महिलाओं के साथ कैसा इनका व्यवहार होगा? वो हंस जरूर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर फिटकार पड़ रही थी। समझ रहे? उनके चेहरे पर फिटकार पड़ रही थी, वो हंस ऐसे रहे थे। अब अपना आईना, अगर वो आईने में जाकर अपना चेहरा देखेंगे तो वो अपने आप उनको पता चलेगा कि वो उस बेटी का रेप नहीं हुआ, वो उनकी बेटी का रेप हुआ है। इस नए भारत में महिलाएं कितनी सुरक्षित इस नए भारत का ही तो ये देना है कि जो रेपिस्ट है वो जेल से बाहर है। ये नया भारत है, ये नया भारत है, ये नया भारत है, नया भारत। आप देख सकते हैं कि अभी उन्नाव की रेप पीड़िता को लेकर जिस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी है और उन्हें बरी किया है, उस केस को ही ख़त्म कर दिया है। उस चीज़ को लेके आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और तमाम लोग जो हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ। और आप देखेंगे कि उन्नाव गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ दो, इस तरीके के तमाम बैनर लेके ये लोग पहुँचे हैं। आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस की तादाद यहाँ पर भारी तादाद में तैनात है और ये लोग जो हैं भारी संख्या में है। क्या लगता है कि इन लोगों को प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी जाएगी या नहीं, ये प्रोटेस्ट करने देंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाहर निकलो यार। ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से ये लोग बैनर तले पहुँचे हैं, उन्नाव रेप गैंग रेप पीड़िता को इंसाफ दो, और बीजेपी आरएसएस बेटी बचाओ के जो नारे देती है, आज वो बेटी बचाओ के नारे कहाँ हैं? आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं, भारी तादाद में प्रोटेस्ट कर्मी यहाँ पे पहुँचे हैं।